गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के बाकी के रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। आज सबसे पहला जो हम रिएजेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैन। कैन से मेरा मतलब है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम क्या होता है? देखो NH4 पॉजिटिव, सीरियम C और नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ठीक है। तो NH4 की ट्वाइस, CeNO3 की 6, ये होता है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये होता है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है NaBrO3। NaBrO3। अच्छा, ये क्या करता है? ये सिरिक अमोनियम नाइट्रेट प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड्स में, सेकेंडरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन्स में, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा सबस्ट्रेट दे दिया जाए जिसमें प्राइमरी अल्कोहल भी है और सेकेंडरी अल्कोहल भी है, तो ये जो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ये कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। कीमो सेलेक्टिविटी से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मतलब ये इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करता है ऑक्सीडेशन करने के लिए और दूसरे का ऑक्सीडेशन नहीं करता। अगर किसी सबस्ट्रेट में, किसी कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के अल्कोहल प्रेजेंट है, तो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। बात को ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करेगा कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। मैं एग्जांपल लूँगा अगर एक, तो देखना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे OH है और यहाँ पे मैं एक OH ले लेता हूँ। ये सेकेंडरी OH है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, NH4 की ट्वाइस, CeNO3 की 6, साथ में डाल दूँ NaBrO3, CH3Cl, कोई रिएक्शन का थोड़ा टेम्परेचर, हीट वगैरह की कंडीशन ले लूँ, मान लो 80 डिग्री के अप्रोक्स हीट किया है, तो ये क्या करेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना प्रेफर करेगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा और इस प्राइमरी अल्कोहल को अनअफेक्टेड छोड़ देगा। इस बात को ध्यान रखना। बच्चों, अगला जो रिएजेंट हमें पढ़ना है वो है टेम्पो। टेम्पो जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ तो ये पाइपेरिडीन बन जाएगा। ये हो गया टेट्रामिथाइल पाइपेरिडीन, यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल। ये टेम्पो का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है किसके साथ? इसको यूज किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है, ब्रोमाइड के साथ। ब्रोमाइड मतलब कई जगह आपको NaBrO2 लिखा मिलेगा, ठीक है। और भी पैरासिड्स वगैरह के साथ यूज किया जाता है, पैरासिड्स वगैरह के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है कीटोन में, ठीक है। कोई ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन कोई ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के अल्कोहल मिल जाए, तो ये क्या करता है टेम्पो? ये कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। ये टेम्पो प्राइमरी अल्कोहल को प्रेफर करता है ऑक्सीडाइज करने के लिए इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल। इस बात का ध्यान रखना, प्राइमरी प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। OH, यहाँ मैंने एक OH लिखा, यहाँ OH लिखा और यहाँ मैं एक एसिटल रिंग बना देता हूँ ऐसे,
ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पे टेम्पो डालता हूँ NaOCl के साथ DCM सोलवेंट में, तो क्या होगा, यहाँ पे इस सेकेंडरी को प्रेफर नहीं करेगा, प्राइमरी को प्रेफर करेगा। क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा ये, इस प्राइमरी का ऑक्सीडेशन होगा। ये बाकी के ऐसे कैसे OH OH और यहाँ पे CHO, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा, सेकेंडरी का प्रेफर नहीं करेगा। ये छोटा सा फंक्शन है बच्चों, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको यूज करना जरूरी है टेम्पो के साथ। क्यों, ये कोऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, ये कोऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं टेम्पो की, ठीक है। और ये इजीली इस फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है, तो इनका साथ होना जरूरी है, इस बात को भी ध्यान रखना। बच्चों अगला रिएजेंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है IBX। IBX का पूरा नाम लूँ तो 2-आइडोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-आइडोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसमें जो आयोडीन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +5 में। देखना मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इस 2-आइडोक्सी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आयोडीन, ये ऑक्सीजन इस आयोडीन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये होता है IBX, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी एक सिंपल PCC PDC की तरह है। कैसे, प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड्स में, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ये IBX ऑक्सीडाइज करता है कीटोन्स में, ठीक है। यहाँ पे जो मेजरली सोलवेंट लिया जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करेगा एल्डिहाइड में, और ना प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखना इस एग्जांपल को। मैं यहाँ पे लेता हूँ बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूँ OH, और मैंने डाला IBX। अगर सोलवेंट की बात करें तो यहाँ पे मेजरली DMSO सोलवेंट लिया जाता है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कहाँ ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड में। ये बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और इसको कर दिया CHO में, ठीक है। ये तो हो गया इसकी पहली सिंथेटिक यूटिलिटी IBX की। ऑक्सीडेशन का ही काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ऑक्सीडेशन का ही काम करेगा। लेकिन अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात की है, हाँ, तो टोटल 3 की थी। बच्चों अगला जो हमें रिएजेंट पढ़ना है वो पढ़ना है DMP। DMP से मेरा मतलब है डेस मार्टिन पर आयोडिनेट, ठीक है। ये बनाया किससे जाता है, ये बनाया IBX से ही जाता है, ये बनाया IBX से ही जाता है, देखना। और IBX को कैसे बनाया जाता है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH I, मैं लेता हूँ 2-आयोडो बेंजोइक एसिड। इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है KBrO3 से, तो ये कन्वर्ट होता है IBX में, IBX क्या था, IBX था ये, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे आयोडीन डबल बॉन्ड O OH, और ये KBrO3 के साथ ये कन्वर्ट हो गया IBX में। और जब इसकी एसिटाइलेशन की जाती है AC2O के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है, डेसमार्टिन पर आयोडिनेट, DMP,
डीएमपी का स्ट्रक्चर देखना कुछ कुछ सिमिलर है। कैसे ये बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे आयोडीन, इतना सेम है। बस ये 3 बॉन्ड जो आयोडीन ने बना रखे हैं, यहाँ तीनों OAC ग्रुप है, OAC, OAC और OAC। ये क्या है? डेस्मार्टिन परआयोडिनेट है। तो बच्चों हम डेस्मार्टिन परआयोडिनेट के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे भी जो आयोडीन होता है वो 5 में होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। साथ ही साथ देखना इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन भी बहुत सिंपल है। ये क्या करता है? ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड्स में, और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ये ऑक्सीडाइज करता है कीटोन्स में। प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ये ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में। साथ ही साथ इसकी थोड़ी सी कीमो सेलेक्टिविटी भी होती है। इसकी थोड़ी सी कीमो सेलेक्टिविटी भी होती है। और वो कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है? ये प्राइमरी अल्कोहल को प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल को प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल। इस डेस्मार्टिन परआयोडिनेट के साथ जो सोलवेंट यूज किया जाता है वो जनरली DCM यानी CH2Cl2 यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं ऐसा लूँ RCH2OH, यहाँ पे मैं डालूँ डेस्मार्टिन परआयोडिनेट CH2Cl2 के साथ, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में। ठीक है, वाटर यहाँ पे जनरली इसकी रिएक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि डेस्मार्टिन परआयोडिनेट के साथ जब भी वाटर यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है वाटर को यूज करने पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक एग्जांपल देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया ये एलाइलिक अल्कोहल लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने डाला DMP डाला, इसके साथ DCM डाला रूम टेम्परेचर पे। ये क्या करेगा? इसको, आपको एक चीज़ मैंने बताई, प्राइमरी को प्रेफर करता है सेकेंडरी से, लेकिन प्रेफर तो जब भी करेगा जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होंगे। अगर सिर्फ प्राइमरी है तो उसका किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। सिर्फ सेकेंडरी है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में। कीटोन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी रिएक्शन है। इसके साथ ही साथ बच्चों डेस्मार्टिन परआयोडिनेट की एक सिंथेटिक यूटिलिटी और होती है। वो सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है कि मान लो आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, आपने सबस्ट्रेट है। ठीक है, इस सबस्ट्रेट में 2 तरह के सेकेंडरी अल्कोहल है। 2 तरह के सेकेंडरी अल्कोहल, एक तो है नॉर्मल, ठीक है, और एक है अलाइलिक। जैसे मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें मैं मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से ले लूँ, देखना डबल OH OH। अब देखो ये अल्कोहल तो एलाइलिक अल्कोहल है और ये अल्कोहल नॉर्मल अल्कोहल है। तो डेस्मार्टिन परआयोडिनेट का फंक्शन क्या होता है? ये अलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करता है। अलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेकेंडरी अल्कोहल, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका नहीं होगा। किसके साथ? डेस्मार्टिन परआयोडिनेट के साथ। यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा OH, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल बनेगा फाइन। इस बात का भी ध्यान रखना। तो बच्चों ये था कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के बारे में, जिसमें कुछ रिएजेंट हमने वो पढ़े जो प्राइमरी को या सेकेंडरी अल्कोहल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप जो असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, वो आप प्रॉपरली सॉल्व कर रहे होंगे। तो उनको प्रॉपरली सॉल्व करते रहना और कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं तो मुझसे पूछते रहना।